दो मोशन हो गए यहाँ वेव के प्रोपेगेशन के दौरान। एक मोशन वो जिस जिसे हम बोल रहे हैं वेव मोशन, वेव का आगे बढ़ना। लेकिन वेव जो आगे बढ़ रही है, तो ये पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट कर रहे हैं। या तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे, वो सॉरी ट्रांसवर्स वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैरेलल, लेकिन करेंगे तो वाइब्रेट। तो दो मोशन है यहाँ पर, करेक्ट। एक तो है आपका वेव मोशन, और जिसे आपने वेव स्पीड, इसे आपने रिप्रेजेंट किया था v से। लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसका, पार्टिकल मोशन। मीडियम के पार्टिकल या पार्टिकल स्पीड। याद रखिएगा कि वेव मोशन कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ती जा रही वेव। कितनी स्पीड से बढ़ेगी ये डिपेंड करता है मीडियम की प्रॉपर्टीज पर, जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस वेव को प्रोपेगेट कराने के लिए जो मीडियम के पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, ये मोशन कांस्टेंट नहीं है। ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कभी ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर होगा, मोशन वहाँ जीरो होगा। कभी अपनी मीन पोजीशन पर होगा तो इसका मोशन मैक्सिमम होगा। ये टाइम डिपेंडेंट है। तो अब इसका मोशन कहाँ से निकालेंगे? ये जो वेव इक्वेशन लिखी है, वाई क्या है, ये वाई क्या है, ये वाई डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट है ये? मीडियम के किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ये। किस पार्टिकल का? जो ओरिजिन ऑफ वेव से एक्स डिस्टेंस पर है। और कब है डिस्प्लेसमेंट ये? टाइम। तो इसी पार्टिकल का अगर हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है, मोशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, मोशन या स्पीड ऑफ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? जो एक्स डिस्टेंस पर है ओरिजिन ऑफ वेव से, और कब? टाइम टी पर। यू एक्स टी इक्वल्स क्या? डिफरेंशिएशन किसका? वाई। कौन सा वाला वाई? उस पार्टिकल का वाई जो एक्स डिस्टेंस पर है, कब? टाइम टी पर। तो अब ये आपके लिए क्या बनेगा? ये पूरा वाई की वैल्यू कितनी है बताओ? ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड, डिफरेंशिएशन नहीं होना। डिफरेंशिएशन किसका होना है? डिफरेंशिएशन होना है साइन थीटा का। साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होना है। ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। तो ये आपका साइन, और इसके साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है थीटा है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। कॉस 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। लेकिन यहां आप देखें कि जो साइन का आर्ग्यूमेंट है, जो थीटा की जगह है, वो खुद अपने आप में टाइम डिपेंडेंट है। वो खुद अपने आप में टाइम डिपेंडेंट है। तो इसको फिर एक बार चेन रूल से इसके अंदर जाकर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। किसका डिफरेंशिएशन? पूरे इस आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन। 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। अब देखिए, ए कॉस 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स तो है ही बना हुआ। अब इसमें भी अगर आप देखें तो 2 पाई बाय लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। वेव का वेवलेंथ चेंज नहीं होती। तो अब डिफरेंशिएशन किसका रह गया? वी टी माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन रह गया। ये डॉट मल्टीप्लीकेशन का साइन है। इस 2 पाई बाय लैम्डा को ए के साथ ले लेता हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ये 2 पाई बाय लैम्डा कॉस का आर्गुमेंट नहीं है,
कॉस थीटा में इन्वॉल्व नहीं है ये। तो क्या लिखा मैंने, ए 2 पाई बाय लैम्डा कॉस 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएशन हमने करना है इन दोनों का। किसका, वी टी एक्स। ए 2 पाई बाय लैम्डा कॉस 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। यहां इसमें v कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है आगे, तो v, ठीक है। और यहाँ ये x भी कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट, कि एक सर्टेन डिस्टेंस पर आप ले रहे हो। तो अब देखिए ध्यान से क्या बना आपके लिए, टाइम का टाइम से डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट का टाइम से डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का किसी के भी रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो 0। अब आपके लिए क्या रह गया, केवल v, जो कि मल्टीप्लीकेशन में है। अब मैं इस v को यहाँ ले लेता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में कॉस का आर्गुमेंट नहीं है ये। तो a 2 पाई बाय लैम्डा v 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। अब ये जो v है, v, इसको आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। v इज इक्वल टू है आपका फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो अब आपने क्या काम किया, आपका ये क्या चल रहा था, ये चल रहा था आपका u एक्स टी इक्वल्स ए 2 पाई बाय लैम्डा, और v को आपने क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को f लिख सकते हो या फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो। वैसे कन्वेंशनल मेथड फ्रीक्वेंसी को लिखने का ये है, न्यू, न्यू इंटू लैम्डा कॉस 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए लैम्डा से लैम्डा तो कैंसिल हो गया, यू एक्स टी इक्वल्स ए 2 पाई न्यू, इसको भी मैंने ब्रैकेट में ले लिया। और अब कॉस 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू, भूल जाते हैं सब, ओमेगा कॉस 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस। और ये अब आपकी बन गई क्या, स्पीड ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, उस मीडियम का पार्टिकल जिस मीडियम में आपकी वेव प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। अब इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स ऐड करती है, रिस्टोरिंग फोर्स ऐड कर रही है, तो एक्सेलरेशन भी। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम ए एक्स टी इक्वल्स, अब किसका डिफरेंशिएशन करना है आपने, स्पीड का। स्पीड के डिफरेंशिएशन से क्या निकल कर आता है, या वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से निकल कर आता है एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी ये आपने फाइंड कर ली, देन ए एक्स टी इक्वल्स डी बाई डी टी, किसका, ए ओमेगा कॉस 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। अब उसके बाद सिंपल डिफरेंशिएशन है, ए ओमेगा कांस्टेंट है,
तो आपने इसे डिफरेंशिएशन से बाहर लिया। अब आपका डिफरेंशिएशन किसका रह गया है? डिफरेंशिएशन रह गया है कॉस 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ए ओमेगा साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ये तो साइन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन थीटा खुद टाइम डिपेंडेंट है, वेरिएबल है। तो चेन रूल से फिर एक बार हमें थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, और थीटा क्या है पूरा? 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, ये थीटा है। माइनस ए ओमेगा साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, करेक्ट। और फिर वही बात है कि अब 2 पाई बाय लैम्डा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन किसका रह जाता है? वी टी माइनस एक्स का रह जाता है। ठीक है, इस बार डायरेक्ट लिख दें क्या? ये सब मिलकर क्या बन जाना है? 2 पाई बाय लैम्डा, और ये सारा डिफरेंशिएशन करके चलो कर ही लेते हैं। माइनस ए ओमेगा और 2 पाई बाय लैम्डा साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। और अब आपका डिफरेंशिएशन बना किसका? वी टी और एक्स। माइनस ए ओमेगा 2 पाई बाय लैम्डा साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ओके, यहाँ से v कांस्टेंट है। ये v कौन सा वाला v है? ये v कौन सा v है? किसकी वेलोसिटी है ये? कौन सी वेलोसिटी है ये v? कौन सी वाली वेलोसिटी है? ये वेव की वेलोसिटी है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, ये वेव वेलोसिटी है। इसीलिए तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये वेव की वेलोसिटी, वेव की आगे बढ़ने की वेलोसिटी फिक्स रहती है एज फार एज मीडियम इज नॉट चेंज। अब टाइम का टाइम से डिफरेंशिएशन 1, और क्योंकि x कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। और अब ये v मल्टीप्लाई में ले लेता हूँ किसके साथ में? 2 पाई बाय लैम्डा के साथ में। माइनस ए ओमेगा 2 पाई बाय लैम्डा v साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ठीक है, v को क्या लिखेंगे बताइए? v को क्या लिखेंगे? बोलो, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और अब ये कट गया, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी क्या बन गया? ओमेगा, और ओमेगा पहले ही ऑलरेडी हैगा, तो क्या बना? ए ओमेगा स्क्वायर। ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया एक्सिलरेशन किस पार्टिकल का? जो एक्स डिस्टेंस पर है, और कब? टाइम टी पर है। ठीक है, चलो इसमें से थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे कर लेते हैं। क्या इक्वेशन निकल कर आई है? इक्वेशन बनी है आपकी ए एक्स टी इक्वल्स माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, यहां आपका ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, ये क्या है? ये क्या है? ये रहा, ये वाई एक्स टी है। तो इसे सब्स्टिट्यूट कर दें हम,
ये क्या है? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट किसकी? जो एक्स डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, ठीक। तो यहां आपने लिखा ए एक्स टी इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। हो गया। सिंस ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ ये जो हमने फ्रीक्वेंसी सब्स्टिट्यूट की है, ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ सब्स्टिट्यूट की है, कहाँ गई फ्रीक्वेंसी? ये वेलोसिटी को हमने सब्स्टिट्यूशन किया है या फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी है? कौन सी फ्रीक्वेंसी है? किसकी? वेव की फ्रीक्वेंसी। और वेव की फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है? मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज आप पहचान पा रहे हो। अगर मैं आपके सामने नहीं हूं तब भी आप पहचान जाओगे कि ये उसकी आवाज है। वो बोल रहे हैं, वो सामने नहीं है तब भी आप पहचान जाओगे कि उनकी आवाज है। कैसे पहचान जाओगे? कैसे पहचान लेते हो? फ्रीक्वेंसी से। बेसिक, हालांकि फ्रीक्वेंसी के साथ और भी पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, उनके बोलने की, उनकी आवाज की फ्रीक्वेंसी कुछ और है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी साउंड आगे बढ़ रही है। आप क्या सुन रहे हो? मेरी साउंड आप सुन रहे हो। तो जो मेरी साउंड आप सुन रहे हो, साउंड की भी फ्रीक्वेंसी वही है जो मेरे गले में से बोलने की फ्रीक्वेंसी है। सिंपल सी बात यह है, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। किस सोर्स की फ्रीक्वेंसी? जिस सोर्स से वेव निकल रही है। वेव की फ्रीक्वेंसी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी नहीं है। जिस सोर्स से बांसुरी बज रही है तो आपको पता चल गया कि बांसुरी की आवाज है। गिटार बज रहा है तो आपको पता लग गया कि गिटार की आवाज है। क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। दोनों ही साउंड निकाल रहे हैं अपने अंदर से, लेकिन दोनों की साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उनके सोर्स डिफरेंट है। और जब तक आप मेरे आवाज सुन रहे हो, मेरी साउंड सुन रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई। चाहे आप सुन रहे हो या आपके पीछे कोई सुन रहा हो या बाहर कोई सुन रहा हो। तो इसलिए हमने क्या कहा था? तो यहाँ जो ये आपका ओमेगा है, ये ओमेगा, ओमेगा कितना? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट है क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन सोर्स। वेव किस मीडियम में चल रही है इससे कोई मतलब नहीं है इसे। कौन सी वेव बन रही, ट्रांसफर, ये वो कुछ नहीं। सोर्स, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है ये। जब ये आपका कांस्टेंट हो गया तो देखना जरा ध्यान से क्या बना? ए एक्स टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई। एक्सिलरेशन, पार्टिकल का एक्सिलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है। हेंस मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, कब? इन वेव प्रोपेगेशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं एक के बाद एक। ठीक है, कीजिए दोनों चीजें। पार्टिकल स्पीड और पार्टिकल एक्सेलरेशन।